रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडोरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। सोशल मीडिया पर आ रहे अश्लील मैसेजेस के खिलाफ करनाल में महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं ने जिला सचिवालय के मुख्य गेट के बाहर बैठकर धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप है कि उनके फोन पर सोशल मीडिया के जरिए अश्लील संदेश भेजे गए हैं, जिसकी शिकायत वो पुलिस से कर चुकी हैं। यहां तक कि सबूत के तौर पर फोन भी दिखा चुकी हैं, लेकिन शिकायत करने के बावजूद पुलिस दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पर आए दिन गंदी गंदी भाषा में औरतों की पोस्ट पे आके, ऐसा नहीं है कि हम उनकी आईडी पे जा रहे हैं, वो हमारी आईडी पे आते हैं, पोस्ट पे बदतमीजियां करते हैं। हम तो नीतियों के खिलाफ लिख रहे हैं, तो किसी पे व्यक्तिगत नहीं लिख रहे, लेकिन वो हम पे व्यक्तिगत गंदी गंदी टिप्पणियां करते हैं। ऐसा ही मामला मेरे साथ भी हुआ। यहाँ एक 57 ईयर्स ओल्ड लेडी खड़ी है, इनके साथ भी हुआ। तो मैंने जब मामला दर्ज कराया, मेरे मामले के जो अक्यूज है वो मर्डरर है, 6 साल की सजा पे, अब जमानत पे घर आ रहा। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां वन के घनत्व के प्राकृतिक संतुलन के वनों की निर्धारित प्रतिशत की मात्रा से कहीं ज्यादा वन क्षेत्र है। वन कर्मचारियों की 24 घंटे ड्यूटी होती है। विगत दिनों छत्तीसगढ़ मुख्यालय अरण्य भवन के द्वारा वन कर्मचारियों के लिए पागेन ऐप जारी किया गया है, जिसके माध्यम से विभाग एवं वरिष्ठ अधिकारी वन कर्मचारी की उपस्थिति व लोकेशन की जानकारी देता रहेगा, जो कि वन कर्मचारियों के प्रति जासूसी करना होगा। इस पैगन ऐप के तहत हमारे ऊपर 24 घंटा निगरानी रखा जाएगा। तो ये हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि श्रमिक भी है, जो श्रम न्यायालय का भी एक दिशा निर्देश है, जिसपे कर्मचारी हो या मजदूर हो 8 घंटे ही ड्यूटी देता है। मुख्यालय की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है कि सभी वन कर्मचारी इस ऐप को डाउनलोड करें, लेकिन इसके विरोध में वन कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सतीश मिश्रा ने इसका विरोध किया है। विभाग एवं शासन से इस निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की है। मांगे नहीं माने जाने पर कर्मचारी संघ आंदोलन करेगा एवं जरूरत पड़ी तो न्यायालय की शरण में भी जाएगा। हम अभी छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के जिला और संभागीय अध्यक्ष से चर्चा कर रहे थे अरण्य भवन के उस ऐप को लेकर। मैं अपने साथी के साथ इंडिया लाइव 24 के लिए KS ठाकुर। धन्यवाद। इंडिया लाइव 24 के लिए छत्तीसगढ़ से KS ठाकुर की रिपोर्ट। आगरा में द हेल्प फाउंडेशन संस्था ने बिजली घर लाल किले के सामने मौजूद बंजारा बस्ती में जाकर लोगों को बिस्किट, चॉकलेट्स और नमकीन आदि के पैकेट बांटे। संस्था के सदस्यों का कहना है कि हमारी संस्था आगे भी इस तरह के काम करती रहेगी। संस्था का उद्देश्य हर गरीब और असहाय की मदद करना है। इसके साथ ही हम लोगों से भी सहयोग की अपील करते हैं।
इस दौरान संस्था के शाहरुख कुरैशी, चांद कुरैशी, शोबी उस्मान आदि मौजूद रहे। ये हमारी एनजीओ है द हेल्प फाउंडेशन। उसके अकॉर्डिंग हमने आज आगरा किले के सामने स्थित जो मलिन बस्ती है वहाँ बच्चों को कुछ चॉकलेट, चिप्स और बिस्किट वगैरह बांटे थे। आगे भी इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम जो है होते रहेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विधानसभा में विशेष इंतजाम किए गए हैं। विधायकों और मंत्रियों को विधानसभा सत्र में चाय की जगह पीने के लिए अब काढ़ा दिया जा रहा है। मंत्रियों को अपने एक सहायक के साथ और विधायकों को अकेले ही विधानसभा परिसर में आने की अनुमति दी गई है। सदन में प्रवेश से पहले विधायकों और मंत्रियों को कई तरह की जांच से होकर गुजरना पड़ रहा है। सदन के अंदर फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हर सोफे के बीच में कांच से पार्टीशन कर दिया गया है। इसके साथ ही अतिरिक्त 11 कुर्सियां भी सदन में लगाई गई हैं। आपको बता दें कि मंगलवार से शुरू हुआ मानसून सत्र 28 अगस्त तक चलेगा। इंडिया लाइव 24 के लिए रायपुर से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में मित्र मंच के राष्ट्रीय प्रमुख शरद पाठक बाबा व मित्र मंच के प्रभारी राजा पाठक ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 26 अगस्त को बलिदान दिवस के अवसर पर 16,000 वीरांगनाओं के राष्ट्र के सम्मान और सनातन धर्म की रक्षा के लिए किए गए जौहर को मित्र मंच बलिदान दिवस के रूप में मनाएगा। वह पूरे प्रदेश में 1 लाख दीप प्रज्वलित कर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। 26 अगस्त 1303 को महारानी पद्मावती और 16,000 वीरांगनाओं द्वारा चित्तौड़ के जौहर कुंड में जौहर स्थल पर कूदकर राष्ट्र के सम्मान, सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया गया था उसको मित्रमंच बलिदान दिवस के रूप में मनाएगा। 26 अगस्त 2020 को मित्रमंच प्रमुख शरद पाठक बाबा जी के निर्देश पर पूरे अयोध्या में 16,000 दीप प्रज्वलित करके और संपूर्ण भारतवर्ष में 1 लाख दीप प्रज्वलित करके और ब्यूरो न्यूज इंडिया लाइव 24 अयोध्या। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। पत्रकार हेल्पलाइन की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के गाजीपुर के ब्लॉक जखनिया ग्राम पंचायत धामूपुर गांव में ग्राम प्रधान और सचिव पर सरकारी पैसों के बंदरबाट का आरोप लगा है। गांव के ही समाजसेवी अंकित चौहान का कहना है कि ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर सरकारी पैसों के साथ बंदरबाट किया है। इसकी मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने ग्राम प्रधान और सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद के गांव का बुरा हाल है। शहीद के गांव में शौचालय का निर्माण घटिया सामग्री के साथ किया गया है। इतना ही नहीं, यहां शौचालय बनाने में बहुत ज़्यादा अनियमितताएं बरती गई हैं, जिस वजह से सभी लोगों के आधे अधूरे ही शौचालय बन पाए हैं। सरिता भैया का नाम राम भरोस। अच्छा, आपका शौचालय बनल वो पाइप भी फट गई और ढक्कन भी लगल? हाँ, ढक्कन तो ना बनल। ढक्कन बनल नहीं तो इसी के उससे आप लोग मिलने की ना यहाँ इसी बनत रहा कि उसे कुछ कहने ना फिर चल गई ना लोग ना बनेबे ना करने ढक्कन। वहीं अब समाज सेवी अंकित चौहान ने जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य से गुहार लगाते हुए कहा है कि धामूपुर के शौचालयों की बात हो, चाहे मनरेगा स्कीम की हो, स्ट्रीट लाइट, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सभी में आधे अधूरे ही कार्य हुए हैं। इसे इन तमाम मामलों की जांच की जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए यूपी गाजीपुर से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। बिहार के गया में राज्य स्वास्थ्य
संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने शहर के जयप्रकाश नारायण अस्पताल के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विमलेश कुमार की माने तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना महामारी के चलते 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने के साथ ही दूसरी मांगों को पूरा करने का भी आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक संविदा कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। यहाँ बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ के बैनर के तले यहाँ पर हम लोग हड़ताल में हैं। सभी संविदा कर्मी जितने राज्य स्तर से लेके जिला स्तर से लेके ब्लॉक स्तर तक जितने संविदा कर्मी हैं सब हम लोग हड़ताल में हैं। पिछले माह भी हम लोग के द्वारा हड़ताल किया गया था। इसमें माननीय मंत्री जी के द्वारा और हमारे प्रधान सचिव महोदय के द्वारा ईडी सर के द्वारा एक वार्ता हुई थी, जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि 1 महीना के अंदर आप लोग का जो मांग है। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद उत्तराखंड में अब आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई है। पिछले 2.5-3 महीने में जब ये अपना कोरोना का सारा लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, इस दौरान दिल्ली में अपने उत्तराखंड के बहुत लोग रहते हैं, पहाड़ों से आए हुए बहुत लोग रहते हैं। उनमें कई लोग आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर इतना शानदार काम हुआ है पिछले 5 साल में, आप उत्तराखंड में आके चुनाव लड़िए। इसी कड़ी में आज हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं ने खानपुर हरिद्वार के विवादित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को दोबारा बीजेपी में शामिल किए जाने पर हल्द्वानी बुद्ध पार्क में पुतला दहन किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक पार्टी के दौरान चैंपियन शराब पीते हुए हथियार लहराते हुए नजर आए थे। उत्तराखंड के लोगों पर अभद्र टिप्पणी की थी उन्होंने और उसके बाद भी पार्टी ने उन्हें दोबारा बीजेपी में शामिल कर लिया है। उन्होंने इस पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि तमंचे पर डिस्को वाले विधायक को पार्टी में शामिल किया जाना बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के द्वाराहाट विधायक महेश नेगी के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगाए और सरकार से ये अपील की कि विधायक को तुरंत ही पार्टी से निष्कासित किया जाए। आम आदमी पार्टी जी, क्या कारण था बताएं। जब कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड के बारे में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा, उत्तराखंड उसको सहन नहीं करेगा। जी, जिस तरह से भाजपा विधायक प्रणव चैंपियन ने उत्तराखंड के बारे में जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, उसको उत्तराखंड सहन नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे विधायक को वापसी जो कर रही है, इस विधायक को बर्खास्त करके इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए आम आदमी पार्टी आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन। इंडिया लाइव 24 के लिए हल्द्वानी से शेखर नगीला की रिपोर्ट। काशीपुर के सरकारी अस्पताल में इलाज करा चुकी एक महिला के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ जमकर हंगामा काटा। साजिया नाम की इस महिला के परिजनों ने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चंद्रा पर गलत इलाज करने और इलाज के नाम पर हजारों रुपये वसूलने का आरोप लगाया है। दरअसल हड्डी टूट जाने के बाद साजिया का उपचार काशीपुर के सरकारी अस्पताल में कराया गया था, लेकिन काफी समय बाद भी साजिया की हड्डी नहीं जुड़ी। दूसरे अस्पताल में जांच करवाने पर पता चला कि उसके हाथ की नस दब गई है। इस संबंध में जब साजिया ने काशीपुर के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चंद्रा से मिलने की कोशिश की तो वो नहीं मिले, जिसके बाद महिला के परिजनों ने सरकारी अस्पताल में जमकर हंगामा किया और चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। अब एक्सरे हमने सुशीला तिवारी में करवाया बेस हॉस्पिटल में, तो वो ये बोल रहे हैं कि हड्डी टूटी हुई है, इन्होंने सही ऑपरेशन नहीं किया है। तो हमने क्या आप कर तो बोल रहे हैं कि नहीं, जिन्होंने कराया वो ही करेंगे ऑपरेशन। वो कह रहे हैं कि हम कर देंगे तो गारंटी नहीं लेंगे हम। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। सीतामढ़ी पुलिस अक्सर विवादों में घिरी रहती है। अभी हाल के ही दिनों में जिले के रुन्नी सैदपुर थाना पुलिस की करतूत का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक पीड़ित के साथ पुलिस ने गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया था। वहीं फिर एक मामला इसी थाने का सामने आया है। यहाँ भी एक पीड़ित व्यक्ति के साथ गाली गलौज की जा रही है और अभद्र पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है।
जिसकी शिकायत जिले के एसपी समेत आईजी और डीजीपी से की जा चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि मामला मोटरसाइकिल और रुपए की लूट का था। 13 अगस्त को रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र में बघारी गांव के पास लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने लूट की बाइक भी बरामद कर ली थी, लेकिन 10 दिनों बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि आरोपी खुलेआम गांव में ही घूम रहा है। जब इसकी शिकायत लेकर पीड़ित थाना पहुंचा तो पीड़ित गुलाम नबी के साथ पुलिस द्वारा गाली गलौज की गई और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी शिकायत अधिकारियों से की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। इंडिया लाइव 24 के लिए सीतामढ़ी से प्रवीण ओझा की रिपोर्ट। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में सोनकच्छ के वकील असलम खान समेत करीब 250 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं दूसरे मामले में करीब 450 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुहर्रम पर्व की 3 तारीख पर बड़े साहब की सवारी को एडवोकेट असलम खान के घर पर हाथी थान में स्थापित कर रहे थे, उसी समय कुछ लोग नारे लगाते हुए आए। करीब 200-250 की संख्या में वहाँ पर भीड़ उपस्थित हो गई थी, जिनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, मास्क आदि नहीं लगाए गए, जबकि जुलूस आदि प्रतिबंधित है। इसके बावजूद भी उनके द्वारा वहाँ भीड़ लगाई गई थी। इस पर से तहसीलदार सोनकच्छ की रिपोर्ट पर हमने धारा 188, 269, 270, 34 IPC, धारा 51 आपदा प्रबंधन 1 का मुकदमा असलम खान एडवोकेट और अन्य लोगों पर पंजीबद्ध किया गया है। इन सभी पर मुहर्रम वाले दिन सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक मुहर्रम की 3 तारीख को एडवोकेट असलम खां के घर हाथी थाना में बड़े साहब बिठाने की तैयारी की जा रही थी। उसी दौरान आसपास के करीब 200-250 लोग वहां जमा हो गए। इन सभी ने ना तो मास्क लगाया हुआ था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था। वहीं दूसरी तरफ लोग तकिया स्थित इमामबाड़े में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन कर नारेबाजी करते नजर आए। भीड़ में से कुछ लोग जाकर इमामबाड़ा तकिया पर नारेबाजी करने लगे। वहाँ भी करीब 400-500 की संख्या में आसपास से लोग एकत्रित हो गए थे। तो वहाँ पर लगभग 10 से 12 सवारियाँ इमामबाड़ा तकिया में रखी हुई थी, जो कि स्थापित होना था कल। वहाँ पर भी उनके द्वारा नारेबाजी की गई और वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। इस पर एक प्रत्यक्ष से भी एक अपराध पंजीबद्ध किया गया, जो अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट। सोनकच्छ तहसील में तैनात 2 महिला पटवारी एक्टिवा पर सवार होकर देवास जा रही थी। तभी इंदौर भोपाल रोड पर खटांबा के पास कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक महिला पटवारी हिमानी शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ताजवार खान नाम की दूसरी पटवारी गंभीर रूप से घायल है। हमारे 2 पटवारी जो सोनकच्छ से आ रही थी, स्कूटी से उनका एक्सीडेंट हो गया था। उसमें से शायद एक की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। मैं एक का इलाज चल रहा है, मैं उन दोनों को देखने के लिए आया था। अभी एक जो जिनका इलाज चल रहा है उन्हें मामूली चोट आई है। डॉक्टर्स से मेरा ये कहना था, यदि रेफर करने की आवश्यकता लगे, इनको उपचार में किसी प्रकार की इंदौर में मदद की आवश्यकता लगे तो मुझे बता दें। परिजनों से मेरी बात हो गई है, ईश्वर ने चाहा तो दूसरी वाली जो बेटी है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। घायल पटवारी को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उधर बीएनपी थाना पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है। ये दोनों पटवारी हमारी सोनकच्छ तहसील में पदस्थ थी। आज जब वापस घर लौट रही थी, टोल टैक्स के पास में जब आ रही थी तो वहीं पर एक्सीडेंट हुआ है। बड़ी दुखद घटना है। मैं हिमानी के परिजनों को सांत्वना देता हूं और मृत आत्मा को स्वर्ग में शांति प्रदान करे, ऐसी मैं कामना करता हूं। इंडिया लाइव 24 के लिए देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट। मामला मध्य प्रदेश के भिंड जिले के ग्राम प्रतापपुरा का है। गांव में गायों की हालत को देखकर आप लोग त्रस्त हो जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार गौ रक्षा की बात तो करती है, लेकिन फिर भी हर गांव में कटीले तारों से लगी फेंसिंग से गायों की यह दुर्दशा देखने को मिल रही है, जिस कारण खुले में गौ हत्या का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी से लेकर सभी गणमान्य लोग उपस्थित हुए, लेकिन अभी तक इन गायों का मेडिकल इलाज नहीं हो पाया है।
इंडिया लाइव 24 के लिए मध्य प्रदेश से दिनेश उपाध्याय की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।